चलो अब देखो यहाँ पे पहला आपका जो है लेसन है आपका वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या को जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या है। तो वास्तविक संख्या की परिभाषा होती है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का संयुक्त रूप। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का संयुक्त रूप ही आपका वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या को जानने से पहले जानेंगे परिमेय संख्या क्या है और इसके बाद अपरिमेय संख्या क्या है। तो हम आपका जो टू दी पॉइंट बात करेंगे, ज्यादा इधर उधर लेके जाएंगे नहीं। सबसे पहले आप जानो कि परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या क्या है? तो परिमेय संख्या का बाबू परिभाषा होता है कि वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो। वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो, जहां पी क्यू एक पूर्णांक एवं q नॉट इक्वल टू 0 हो, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। यहां एक बात समझेंगे, परिमेय संख्या के लिए आपका जो 3 कंडीशन है, पहला आपका जो p बाई क्यू के रूप में होना चाहिए। दूसरा आपका कह रहा है क्या? दूसरा आपका ये कह रहा है कि p और q आपका एक पूर्णांक होना चाहिए। और तीसरा कह रहा है आपका कि q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जैसे आपका 3/5, तो ये 3/5 आपका p बाई क्यू के रूप में भी है। 3/5 है आपका किस रूप में है? p बाई क्यू के रूप में है। साथ ही साथ यहाँ p का वैल्यू क्या है? 3 है और q का वैल्यू क्या है? 5 है। तो 3 भी आपका पूर्णांक है और 5 भी क्या आपका है? पूर्णांक है। दूसरा कंडीशन में पूरा हो गया। तीसरा कंडीशन आपका ये कह रहा है कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ q का वैल्यू तो 5 है, तो ये 0 के बराबर भी नहीं है। p बाई क्यू के रूप में भी है, p और q आपका पूर्णांक भी है और q आपका 0 के बराबर भी नहीं है। तो यहां हम डायरेक्ट कहेंगे कि यह आपका एक क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन वहीं पे अगर आपका 1/0 आ जाए, जब नीचे में 0 आ जाए, तो ये तो आपका लग रहा है कि देखने में कि p बाई क्यू के फॉर्म में है। अगर कुछ समय के लिए मान लो कि नहीं p बाई क्यू के फॉर्म में भी है, तो यहां आपका p का वैल्यू 1 और q का वैल्यू 0, ये पूर्णांक भी है। लेकिन कंडीशन कह रहा है q नॉट इक्वल टू 0 और यहां ये q का वैल्यू किसके बराबर है? 0। वो मना कर रहा है q आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और यहां q ऑलरेडी आपका 0 के बराबर है। तो ये परिमेय संख्या नहीं है। 1/0 आपका जो परिमेय संख्या नहीं है। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आपका ये जाएगा कि 1/0 जब परिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय संख्या होगा। एक बात जान लो बाबू, मैथमेटिक्स में जब नीचे कभी भी 0 आ जाएगा, वह न तो परिमेय संख्या होगा न अपरिमेय संख्या होगा, वह आपका क्या है? अपरिभाषित है। तो जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, भिन्न 1/2, 3/4, -3/5 डॉट डॉट डॉट, ये सारे के सारे परिमेय संख्या की श्रेणी में आते हैं। ये सभी के सभी क्या है? परिमेय संख्या है। अब यहां एक बात समझिए, यही नहीं, ये तो आपका हो गया बेसिक डेफिनेशन। अब यहां एक बात और समझना है आपको। परिमेय संख्या ये VBI है, ये आपका बोर्ड ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है और यहां से एक सवाल एकदम 100% रहेगा, गारंटेड। परिमेय संख्या की पहचान। तो परिमेय संख्या की पहचान में पहला पॉइंट तो बाबू ये हो गया, जो ये परिभाषा है कि जो p बाई क्यू के रूप में हो, जो p बाई क्यू के रूप में हो, जहां पी क्यू बिलोंग्स टू पूर्णांक एवं क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। पहला तो आपका ये हो गया, इसका एग्जाम्पल भी आप देख चुके हैं। सेकेंड आपका होगा कि जो पूर्ण
जिसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाए, जो पूर्ण वर्गमूल हो, जो पूर्ण वर्गमूल हो। जैसे आपका जो √1 अगर रूट में आ जाए √1, तो √1 का वर्गमूल क्या होता है 1। अगर ऐसे ही अगर आपका आ जाए कि √4 का वर्गमूल क्या होगा 2, √9 का वर्गमूल क्या होगा 3, √16 का वर्गमूल क्या होगा 4, √25 का वर्गमूल क्या होगा 5, √36 का वर्गमूल क्या होगा 6, √49, √64, ये सभी के सभी क्या है परिमेय संख्या है। लेकिन यहीं पे अगर आपका जो √2 आ जाए, ये आपका जो है पूर्ण वर्गमूल नहीं है। √3, √5, √6, √7, √8, ये √10, 11, 12, ये सभी के सभी आपका जो परिमेय संख्या नहीं है। ये दो चीज, जो आपका पूर्ण वर्गमूल है वो क्या है आपका परिमेय संख्या है, और जो पूर्ण वर्गमूल नहीं है आपका वो क्या है परिमेय संख्या नहीं है। अब यहां तीसरा चीज क्या है, तीसरा जो आपका काफी इंपोर्टेंट है, इसको अलग से ही पढ़ेंगे हम लोग। जो शांत दशमलव हो, शांत का मतलब ये कि जब आप भाग दीजिएगा, डिवाइड जब कीजिएगा, तो पॉइंट के बाद आपका वो पूर्णतः विभाजित हो जाए, किसी भी संख्या का अब आना जाना बाकी न रह जाए, पूर्णतः वह कट जाए दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद। जैसे मान लीजिए कि 1.2, तो 1.2 अब 2 के बाद अगर डॉट डॉट रहता है तो इसका मतलब ये हो गया कि कुछ आने वाला है, लेकिन यहां कुछ भी नहीं है बाबू, इसका मतलब ये होगा कुछ नहीं आएगा। अब ये क्या है शांत है। 2.256 शांत है। 3.4689 ये क्या है शांत है। ऐसी सारी संख्याएं क्या है बाबू परिमेय संख्या है। चौथा पॉइंट कि अगर मान लो कि जो कटे नहीं, दशमलव के बाद जो कटे नहीं अशांत हो, लेकिन अगर एक ही संख्या का बार बार रिपीटेशन जब होगा, आवर्त दशमलव जो आपका होगा, वो सारे के सारे क्या है परिमेय संख्या है। जैसे जो अशांत आवर्ती दशमलव हो, जैसे 1.33 डॉट डॉट डॉट, या फिर 0.3 चाहे 0.5 एक ही संख्या बार बार रिपीट कर रहा है आपका, या फिर कोई कहते कि 0.19 पैसे रेकरिंग, ये आवर्त दशमलव का पहचान है, या फिर 0.567 और तीनों पे ऐसे बिंदु भी देते, ये भी आपका आवर्त दशमलव क्या है पहचान है। ऐसी सारी संख्याएं क्या है परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या 4, जो p/q के रूप में हो, जो आपका पूर्ण वर्गमूल हो, जो आपका शांत दशमलव हो, और जो अशांत हो लेकिन क्या हो आवर्ती हो। ठीक है। अब यहां पे एक बात समझिए, ये तो हो गया परिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या आपका ठीक इसके उल्टा चलेगा। अपरिमेय संख्या की पहचान, अपरिमेय संख्या की पहचान में पहला पॉइंट कि जो p/q के रूप में नहीं हो, जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो, जैसे पाई हो गया, π/2 हो गया, 3π/2 हो गया, डॉट 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 इस तरह से। सेकेंड, जो पूर्ण वर्गमूल हो, पूर्ण वर्गमूल न हो, जैसे आपका √5, √7, √11, √19 डॉट डॉट डॉट, ये सभी के सभी क्या है अपरिमेय संख्या है। तीसरा, अशांत हो लेकिन अनावर्ती हो, अशांत हो लेकिन क्या हो अनावर्ती हो। अनावर्ती का मतलब, अनावर्ती का मतलब ये होता है कुछ भी आ जाए, लिमिटेशन कुछ भी नहीं हो। अशांत अनावर्ती क्या हो बाबू दशमलव हो। जैसे 1.01 आए,
0 0 बनाए, 3 0 बनाए, 4 0 बनाए, ये चीज पगला के अगर आप कुछ भी लिख दीजिएगा, कहीं भी अगर रिपीटेशन नहीं हो रहा है, जो मन में आया सो लिख दीजिए। जैसे आपका मान लो कि 2.1213568150320, मतलब कुछ भी लिख रहा है, डॉट डॉट लग गया ये, तो ये आपका है अशांत अनावर्ती। अगर यहां अगड़म बगड़म अगर कुछ भी लिखा हुआ अगर मिल गया तो आप समझ जाना कि वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। जहां रिपीटेशन न हो रहा हो किसी भी अंक का, तो आप समझ जाना कि वह अपरिमेय संख्या की श्रेणी में जाने वाला है। तो ये हो गया आपका अपरिमेय संख्या का पहचान। अब जो हम लोग का ये जो इस पाठ का नाम है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं का मतलब ये होता है कि परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहा जाता है। सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहा जाता है। और वास्तविक संख्या 10 क्लास के लेवल पर संख्याओं का सबसे बड़ा परिवार है। अब इससे बड़ा परिवार कोई नहीं है। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है कि 5 क्या है, आप नहीं जानते कि प्रकृत है कि पूर्णांक है कि परिमेय है कि क्या है, तो आप सीधे बोल दो कि 5 क्या है, वास्तविक संख्या है। π/2 क्या है, वास्तविक संख्या है। 3π/2 क्या है, तो वास्तविक संख्या है। √5 क्या है, तो वास्तविक संख्या है। जब माइंड काम करना बंद कर दे तो एक गुणे सहारा है वास्तविक संख्या का। ठीक है, यहां संख्याओं का सबसे बड़ा परिवार है, सबसे बड़ा परिवार है। अब इससे बड़ा परिवार कुछ भी नहीं है। अब इससे बाहर कोई संख्या नहीं है। अगर है भी तो आपका वो क्या है, अपरिभाषित है 10वां क्लास के लेवल पर। आईएससी में जाइएगा आपका तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, सम्मिश्र संख्या, जिसको काल्पनिक संख्या कहते हैं, जिसका दैनिक जीवन में कोई आपका जो ये नहीं है, आप यूज नहीं करते, लेकिन वो पढ़ना है, थ्योरी है उसकी। ठीक है, अब इससे बाहर कोई नहीं जाएगा। जैसे इसमें 1 भी आएगा, √2 भी आएगा, √4 भी आएगा, 5/9 भी आएगा, -4/6 भी आएगा, 0 भी आएगा, 0.3 का रेकरिंग भी आएगा, और जो ये लिख रहे हो 2.01001 ये सब आएगा। वास्तविक संख्या से कुछ भी बाहर जाने वाला नहीं है, इसको दिमाग में रखिएगा। 10वां क्लास के लेवल पे ये संख्याओं का सबसे बड़ा परिवार है। अब इससे बड़ा परिवार कुछ भी नहीं है। ठीक है, नोट कीजिए इसको।